पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी क्षेत्र में दिल्ली नगर निगम की ओर से अतिक्रमण को खत्म करने की बड़ी कार्यवाही की गई है। बताया जा रहा है कि कई दिनों से त्रिलोकपुरी के 20 ब्लॉक और उसके आसपास के दुकानदार बाजार को अतिक्रमण को खत्म करने के लिए दिल्ली नगर निगम लगातार बाजार में आ रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले दिल्ली नगर निगम और दुकानदारों के बीच कुछ झड़प हो गई, जिसके लिए बाजार के लोगों ने कहा है कि उनकी MCD से कोई झड़प नहीं है। फिर वह इस गलती के लिए माफी मांगते हैं और अब अतिक्रमण को ध्यान में रखते हुए बाजार लगाएंगे। वहीं दूसरी ओर त्रिलोकपुरी के निगम पार्षद विजय कुमार ने दुकानें तोड़ने को लेकर अपना विरोध जाहिर किया है और बुलडोजर के आगे बैठ गए, तो इस बीच पुलिस ने कुछ समय के लिए अपने साथ थाने ले गई। अज्ञात लोगों ने उनके ऊपर पथराव कर दिया था, उन लोगों के ऊपर पथराव कर दिया था, जबकि मार्केट वाले हैं जो रोज सुबह अपनी दुकानें लगाते हैं और शाम के टाइम अपना भोजन लगाते हैं, बेच के जो शाम के टाइम चल जाते हैं, ऐसे लोग मेरे हिसाब से पत्थरबाजी नहीं कर सकते। क्या लगता है बदले की भावना से? बदले की भावना से नहीं है, उनका कहना था कि मार्केट के अंदर भीड़ रहता है, जाम रहता है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत होती है। इस आपसी रंजिश होता है एक दुकान वाले का, सामने बैठने वाले का, जिसके कारण कमेटी आई थी, हो गया था। लेकिन उसके बाद जो है सारे मंडी वालों ने, मार्केट वालों ने बहुत तरीके से मार्केट को लगाया है। किसी भी तरह से आने जाने वालों को, गाड़ी निकलने वालों को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो मैं समझता हूँ उसके बाद ये कदम MCD को नहीं उठाना चाहिए था। और मुझे जहाँ तक लगता है, अंदेशा है कि MCD के ऊपर पीछे से दबाव बनाया जा रहा है, इन गरीब लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरह से मोदी जी की तानाशाही चल रही है, लगातार अरविंद जी को भी टारगेट किया जा रहा है। इतना डर बैठ चुका है अरविंद जी का। नगर निगम में आपकी सरकार है, लेकिन नगर निगम में हमारी सरकार है, लेकिन ऊपर जो मोदी जी बैठे, दबाव तो LG का है। LG का है। उस दबाव में कहीं ना कहीं MCD के अधिकारी दबाव में आए हुए हैं, अभी इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जैसा कि ये आपका दूसरा कार्यकाल है इसी क्षेत्र में, इससे पहले भी क्या ऐसा कुछ हुआ है अतिक्रमण हटाने की बड़ी मैं बता दूं कि ये गरीब लोग हैं और मेरे समझ से ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले भी कोई ऐसा नहीं हुआ है। हमारा सवाल, इससे पहले कभी इस प्रकार की बड़ी कार्रवाई हुई है इस क्षेत्र में? नहीं, अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है। अब तो क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा का इलेक्शन नजदीक आता जा रहा है, ये बीजेपी के दबाव के कारण जो कुछ हो रहा है, ये बीजेपी के दबाव के कारण करा जाएगा। जैसा कि इस समय आप बुलडोजर पे, क्या आप इसका विरोध कर रहे हैं, इस कार्रवाई का? विरोध करेंगे। मैं अपने वार्ड के अंदर बिल्कुल भी कोई भी तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं करूंगा, ना होने दूंगा। तो इस प्रकार से आप कब तक खड़े रहेंगे? मैं उस वक्त तक खड़ा रहूंगा जब तक ये वापस नहीं चले जाएंगे। सर, इसके अलावा और भी बुलडोजर वगैरह जो चल रहे हैं, आपके तमाम कार्यकर्ता रहते, क्योंकि इस कचौड़ी वाले की वजह से सब बाइक वाले, रिक्शे वाले यहीं पे खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से बस मुड़ ही नहीं पाती यहाँ पे। जैसा कि कई बार देखा गया, इस दुकान की आड़ में रिक्शों का जमघट लगा रहता है और बसों का निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। हाँ, बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे ई-रिक्शा वाले ऐसे खड़े रहते हैं, वो रास्ता नहीं देते निकलने के लिए पैदल चलने वाले को भी, तो बसें तो तब निकलेंगी। क्या इससे पहले भी कभी इस प्रकार की कार्रवाइयाँ देखी गई है? नहीं, इससे पहले होती रहती हैं, लेकिन इस तरीके की तो नहीं हुई। हाँ, आते रहते हैं कमेटी वाले, हटाते रहते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा लग जाती हैं। जैसा कि आज बड़ी कार्रवाई की है नगर निगम ने, अतिक्रमण को लगभग 50% हटा दिया गया। क्या लगता है दोबारा फिर होने की संभावना है अतिक्रमण? देखो, अतिक्रमण अगर ना हो तो बढ़िया है, और अगर दोबारा हो जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है कार्रवाई करने का। जो लोग सड़क पर अपनी दुकानदारी करते हैं, रोड को घेर लेते हैं, क्या सरकार को उनके लिए सोचना चाहिए कि उन्हें कहीं अलग जगह शिफ्ट किया जाए या हटाया जाए? मेरे हिसाब से इस चौक से तो कम हटा देना चाहिए, ताकि बसें मुड़ने में दिक्कत ना आए। और रिक्शे वाले जितने खड़े रहते हैं चौक पे, तो चौक से तो थोड़ा दूर ही रहें। अच्छा, आपकी नज़र में सबसे गंभीर समस्या इस अतिक्रमण को लेकर क्या लगती है? बसों की आवाजाही या अन्य वाहनों की आवाजाही या पैदल चलने वाले लोगों को? नहीं, सबको ही परेशानी है इसकी वजह से। अगर एक बस यहाँ से मुड़ रही हो तो ये लगा लो कि पैदल चलने वाला भी नहीं निकल सकता फिर, क्योंकि दोनों तरफ रिक्शे वाले खड़े रहते हैं, रेडी वाले खड़े रहते हैं, और सारी समस्या आती है फिर दुकानदारों पे। जाम लगाते हैं वो लोग और आके तोड़ते हैं वो दुकानें हमारी आके। आप ये देखो कि दुकान के अंदर का शटर वगैरह सब तोड़ दिया, सामान सब तोड़ दिया।
तो क्या लगता है कहीं ना कहीं अवैध रूप से जो अतिक्रमण कर रहे थे उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है? उनका खामियाजा हम दुकानदार वालों को ही भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार की दुकानों को लेकर, कचौड़ी समोसे वाली? भाई मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी ये इन्होंने अनऑथराइज जो यहाँ पे कब्जे कर रखे हैं इनको खाली कराओ। अगर इनको खाली करा दोगे तो ना तो यहाँ जाम लगेगा, ना कोई समस्या आएगी, और बेकार में हम दुकानदारों को क्यों परेशान करते हो? दुकानदार तो अपने दुकान में बैठा हुआ अपना काम कर रहा है। अब ये जब भी आते हैं कार्रवाई करने तो हमारी दुकानें तोड़ के चले जाते हैं। आज और भी आपकी दुकान हाँ बिल्कुल बिल्कुल तोड़ के गए। ये देखो सारा शटर वटर सब तोड़ दिया है, सब क्या नाम है। और जो लोग यहाँ पे मतलब रोड जाम कराते हैं वो उस टाइम यहाँ होते नहीं, वो सब अपना चले जाते हैं। जी जी जी। रेडी वाले हुए, रिक्शे वाले हुए, वो सब भाग जाते हैं, जिनकी वजह से जाम लगता है। और परेशान ये सिर्फ दुकानदारों को करते हैं। एक बात बताओ, अगर रेडी वाले गरीब आदमी नहीं कमाएंगे खाएंगे, ये बताओ कहाँ जाएंगे? अगर तुम दुकानदार वाले बैठ जाओ, गरीब आदमी नहीं कमाएंगे। उनका कहना ये जिस प्रकार से बसों को मुड़ने में दिक्कत होती है, नगर निगम ने शायद इसी को। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।